So hello everyone, in this video we are going to discuss about the chromatography. Chromatography is a very important part which is given in the 11th chemistry chapter known as the organic chemistry, some basic principles and technique. So chromatography जो है यहाँ पर मैंने अलग अलग कलर से लिखा हूँ. क्रोमेटोग्राफी एक तरीके की बहुत ही इम्पोर्टेंट एनालिटिकल टेक्निक है. तो इसके अंदर क्रोमा मीन्स क्या होता है? कलर सब्सटेंस. और जो आपका ग्राफी है, ग्राफी मीन्स टू मेजर. ठीक है, टू मेजर. तो ये दो वर्ड से मिलके बना है क्रोमेटोग्राफी. तो क्रोमेटोग्राफी एक तरीके की आपकी फिजिको केमिकल सेपरेशन टेक्निक है. ठीक है, वेयर द सेपरेशन ऑफ द एनालाइट फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ द कंपाउंड. जैसे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारे कंपाउंड जो है वो एक दूसरे के मिक्सचर होते हैं, तो उनको सेपरेट आउट करने के लिए हम लोग ये चीज यूज करते हैं. ठीक है, सेपरेशन ऑफ एनालाइट फ्रॉम मिक्सचर ऑफ कंपाउंड, फ्रॉम मिक्सचर ऑफ कंपाउंड. ठीक है, तो इसके लिए हम क्रोमेटोग्राफी यूज करते हैं. ठीक है, अब जो हमारा क्रोमेटोग्राफी का जो ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, तो क्रोमेटोग्राफी हम क्यों यूज करते हैं? तो सबसे पहले तो सेपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसके बाद में आता है आपका आइडेंटिफिकेशन, प्यूरिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, प्यूरिफिकेशन. ठीक है, तो ये सारी चीजों की वजह से हमको क्रोमेटोग्राफी हम लोग करते हैं. ठीक है, तो क्रोमेटोग्राफी जो है ये एक रशियन जो साइंटिस्ट था, टी स्वेट, इन्होंने जो है इसको 1906 के अंदर इन्वेंट किया था. ठीक है, 1906 के अंदर क्रोमेटोग्राफी जो है वो इन्वेंट हुई थी, और ये एक बहुत ही अच्छा एनालिटिकल टूल है जिसकी वजह से हम सेपरेशन, प्यूरिफिकेशन और आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंपाउंड कर सकते हैं. ठीक है, क्रोमेटोग्राफी के अंदर भी अलग अलग टाइप्स आते हैं, वो हम लोग आगे देखेंगे. लेकिन क्रोमेटोग्राफी के टाइप्स देखने से पहले हमको दो टर्मिनोलॉजीज यहाँ पर समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. एक है आपका मोबाइल फेस, और जो है आपका सेकेंड नंबर के ऊपर आता है आपका स्टेशनरी फेस. ठीक है, स्टेशनरी फेस. ठीक है, तो सबसे पहले जो मोबाइल फेस को हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट फेस भी बोलते हैं. ठीक है, उसके बाद में जो है ना ये केमिकली इनर्ट होना चाहिए. फेस को हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट फेस ऑफ क्रोमेटोग्राफी. ठीक है, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट फेस ऑफ क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी. ठीक है, फर्स्ट फेज ऑफ क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं. उसके बाद में हम इसको बोलते हैं, इसके दूसरे नाम भी है, जैसे कि मोबालाइज्ड फेज, मोबालाइज्ड फेज, या फिर इसको हम बोल सकते हैं मूविंग फेज, क्योंकि ये कंटिन्यू मूव करते रहता है. ठीक है, ये जैसे अगर आपने यहाँ पर एक यहाँ पर आपका मोबाइल फेज है, यहाँ पर आपका स्टेशनरी फेज है, तो ये स्टेशनरी फेज के ऊपर मूव करते रहेगा. ठीक है, इसके लिए इसको हम बोलते हैं मूविंग फेज. ठीक है, तो इसका जो काम क्या होता है, ये जो है कैरी करता है कॉम्प्लेक्स मिक्सचर को थ्रू द स्टेशनरी फेज. जैसे कि मैंने बताया, जो कॉम्प्लेक्स मिक्सचर आप यहाँ पर डालोगे तो ये मोबाइल फेज के थ्रू कैरी होगा स्टेशनरी फेज के ऊपर. ठीक है, तो इसका मेन वर्क क्या है? टू कैरी द कॉम्प्लेक्स ओवर द स्टेशनरी फेज. ठीक है, अब मोबाइल फेज जो है वो दो तरीके के होते हैं. एक तो ये आपका लिक्विड भी हो सकता है, या फिर आपका गैस भी हो सकता है. ठीक है, दो टाइप के मोबाइल फेज होते हैं. देन हम बात करते हैं स्टेशनरी फेज के बारे में. स्टेशनरी फेज के बारे में. स्टेशनरी फेज क्या है? तो स्टेशनरी फेज जो है वो एक ये एक तरीके का इमोबलाइज्ड होता है. ठीक है, इमोबलाइज्ड होता है, यानी ये मूवेबल नहीं होता, ये स्टेशनरी होता है, फिक्स्ड होता है. ठीक है, तो इसको हम इमोबलाइज्ड फेज भी बोलते हैं. ये भी जो है आपका इनर्ट होना चाहिए. ठीक है, मतलब इसका भी कोई रिएक्शन, कोई इंटरेक्शन नहीं होना चाहिए. उसके बाद में ये जो है सेकंड फेज कहा जाता है. ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? सेकंड फेज कहा जाता है. जैसे कि हमने आपको मोबाइल फेज को फर्स्ट फेज कहा था, तो इसको हम सेकंड फेज बोलते हैं. ठीक है, अब स्टेशनरी फेज का जो मेन पर्पस है ना,
ठीक है, इसका जो मेन एप्लीकेशन है यानी इसका जो पर्पस है, ठीक है, तो वो पर्पस क्या है इसका, इसको हम क्यों यूज करते हैं, तो जो है सेपरेशन जो है ना, सेपरेशन जो है वो स्टेशनरी फेस के ऊपर कैरिड आउट होता है, ठीक है, सेपरेशन टेक्स प्लेस, यहाँ पर जो है सेपरेशन जो है आपका वो होगा, ठीक है। मोबाइल फेस तो उसको हेल्प करता ही है कॉम्प्लेक्स को ऊपर ले जाने के ऊपर, लेकिन जो स्टेशनरी फेस जो होता है ना, उसी के ऊपर आपको कलर स्पॉट्स दिखेंगे इनकेस अगर आप पेपर क्रोमेटोग्राफी या फिर कॉलम क्रोमेटोग्राफी या फिर टीएलसी अगर परफॉर्म कर रहे हो, तो स्टेशनरी फेस का ये रोल होगा, ठीक है। अब देखिए मेरे पास में एक बुक है ओसवाल की, जो कि केमिस्ट्री फुल कलर एडिशन है। तो इसके अंदर एक जो चार्ट है वो बहुत अच्छी तरीके से दिया गया है, तो मैं इसी बुक का आपको रेफरेंस के तौर पे बताता हूँ। तो देखिए यहाँ पर जो है ना, हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक पढ़ रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले तो हमने क्रोमेटोग्राफी के बारे में देख लिया, मोबाइल फेस के बारे में जान लिया, उसके बाद में जो है आपका स्टेशनरी फेस के बारे में जान लिया। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से जो है डिफरेंट टाइप्स की क्रोमेटोग्राफी होती है, ठीक है। तो अगर हम लोग डायरेक्टली यहाँ पर आते तो आपको नहीं अंडरस्टैंड नहीं हो पाता कि मोबाइल फेस क्या है और या फिर स्टेशनरी फेस क्या है, ठीक है। तो जो स्टेशनरी फेज है अगर वो एल्यूमिना यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो स्टेशनरी फेज, तो जो स्टेशनरी फेज अगर वो एल्यूमिना यूज कर रहे हैं, और आपका जो मूविंग फेज जिसको हम बोलते हैं मोबाइल फेज, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं मोबाइल फेज, वो अगर आप लिक्विड सॉल्वेंट्स यूज कर रहे हैं तो ये आपका कॉलम क्रोमेटोग्राफी होगा, ठीक है। एल्यूमिना प्लस लिक्विड सॉल्वेंट्स, कॉलम क्रोमेटोग्राफी। अगर आप सिलिका जेल यूज कर रहे हो और साथ में लिक्विड सॉल्वेंट यूज कर रहे हो तो ये आपका थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, जिसको आप बोलते हैं TLC, ठीक है। अगर आप मैग्नीशियम ऑक्साइड यूज कर रहे हो साथ में लिक्विड यूज कर रहे हो सॉल्वेंट या फिर मूविंग फेस, तो ये आपका कॉलम क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। अगर आप पेपर यूज कर रहे हो और साथ में लिक्विड सॉल्वेंट यूज कर रहे हो तो पेपर क्रोमेटोग्राफी। एल्यूमिना यूज कर रहे हो और साथ में गैस यूज कर रहे हो तो आपका गैस क्रोमेटोग्राफी। अगर आपका मोबाइल फेस के अंदर गैस रहा तो डायरेक्टली आपका गैस क्रोमेटोग्राफी हो जाएगा, ठीक है। तो ये अलग अलग तरीके से इन्होंने सेपरेशन दिया गया है यहाँ पर कि अगर स्टेशनरी फेज एल्यूमिना रहा और उसके साथ में आपका लिक्विड सॉल्वेंट रहा मोबाइल फेज के तौर पे, तो वो आपका कॉलम क्रोमेटोग्राफी होगा, ठीक है। तो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक क्रोमेटोग्राफी टेक्निक के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है।